से मिल रही है हम खबर के साथ। आज यूपी में बीजेपी की ताबड़तोड़ सभाएं होनी है। भाजपा की आज विजय संकल्प सभाएं होंगी। अमित शाह मुरादाबाद में जनसभा करेंगे। गोरखपुर और वाराणसी में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। महेंद्रनाथ पांडेय चंदौली में सभा करेंगे। कौन कौन से सियासी दिग्गज बीजेपी के आज कहां होंगे, वो पूरी सूची आपको हम दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में सुषमा स्वराज और साथ ही वीके सिंह होंगे। स्मृति ईरानी की सभा जौनपुर में होनी है। केशव मौर्य की विजय संकल्प सभा झांसी में होगी। दिनेश शर्मा कन्नौज में सभा करेंगे। अमरोहा में मुख्तार अब्बास नकवी की सभा होनी है। बुलंदशहर में हेमा मालिनी की विजय संकल्प सभा होगी। तो अब की बार प्रचार धुआंधार। कौन कौन से सियासी दिग्गज आज कहां पर पहुंचेंगे, कहां पर सभाएं होनी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ताबड़तोड़ सभाएं आज बीजेपी की तरफ से। विजय संकल्प सभा का नाम इसको दिया गया। तमाम बड़े सियासी नेता, बड़े दिग्गज बीजेपी के अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुरादाबाद में सभा करेंगे। सुषमा स्वराज गाजियाबाद में मौजूद रहेंगी। जनरल वीके सिंह भी गाजियाबाद में होंगे। स्मृति ईरानी जौनपुर में। आज यूपी में बीजेपी की ताबड़तोड़ सभाएं। भाजपा की आज विजय संकल्प सभा होनी है। अमित शाह मुरादाबाद में सभा करेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, गोरखपुर और वाराणसी में सूबे के मुखिया योगी मौजूद रहेंगे। महेंद्रनाथ पांडेय चंदौली में करेंगे सभा। इसके अलावा गाजियाबाद में सुषमा स्वराज मौजूद रहेंगे और साथ ही स्मृति ईरानी की सभा जौनपुर में होनी है। केशव मौर्य की विजय संकल्प सभा झांसी में होगी। दिनेश शर्मा की सभा कन्नौज में होगी और इसी के साथ अमरोहा में मुख्तार अब्बास नकवी की सभा होनी है। बुलंदशहर में हेमा मालिनी की विजय संकल्प सभा होगी। ताबड़तोड़ सभाओं का दौर आज चलेगा उत्तर प्रदेश में। एक के बाद एक कई सियासी दिग्गज अलग अलग जगहों पर सभा करते हुए आपको दिखाई देंगे। इन सभाओं को विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया है। अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे सियासी दिग्गज तमाम। सूबे के मुखिया योगी गोरखपुर में पहले सभा करेंगे। उसके बाद विजय संकल्प सभा को संबोधित करने के लिए वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र। और साथ ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कन्नौज में जनसभा करेंगे। वहां पर विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। और मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी बुलंदशहर में सभा करेंगे। भाजपा की आज विजय संकल्प सभाएं होनी है उत्तर प्रदेश में। आज जमावड़ा मंत्रियों का उत्तर प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि पहले फेज के चुनाव में बेहद कम वक्त बचा हुआ है और चुनाव से पहले जो सभाओं का दौर है बीजेपी की तरफ से, वो आप देख रहे हैं। ताबड़तोड़ सभाएं आज अलग अलग हिस्सों में। कहां पर कौन से तमाम सियासी दिग्गज पहुंचने वाले हैं, कहां पर किसकी सभा होनी है, वो पूरी फहरिस्त आपके सामने है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अमरोहा में रहेंगे। हेमा मालिनी बुलंदशहर में होंगी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी गाजियाबाद से लोकेश राय जुड़ चुके हैं लाइव। सीधे लोकेश का रुख करती हूँ। लोकेश, आज एक तरफ सुषमा स्वराज वहां पर तो दूसरी तरफ वीके सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे, सभाएं करेंगे। लोकेश, आवाज पहुंच रही है आप तक? लोकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये खबर एक बार फिर से आपको तफसील से बता दें कि आज ताबड़तोड़ सभाओं का दौर। सभाएं एक के बाद एक आप देखेंगे। तमाम सियासी दिग्गज उत्तर प्रदेश के दौरे पर सभाएं होनी है। विजय संकल्प सभा का नाम दिया गया है और लक्ष्य है बीजेपी का कि 500 सभाएं की जाएंगी। उसी फहरिस्त में आज कहां पर उत्तर प्रदेश में सभाएं होनी है, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले फेज में 8 सीटों पर मतदान होना है उत्तर प्रदेश में और पहले फेज के मतदान से पहले तमाम सियासी दिग्गजों का जमावड़ा उत्तर प्रदेश में आज लगने वाला है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए एसएस झा झांसी से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एसएस, वहां पर कौन से सियासी दिग्गज पहुंचेंगे, कितनी बजे से सभाएं होंगी, क्या अपडेट है?
जी, मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड में लोकसभा के चुनाव के लिए ललितपुर में केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं और 12 बजे वहां पहुंचने का बताया जा रहा है और वहां पर विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से एक जनसभा की जाएगी और जनसभा के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करें। जी, ऐसा कितनी बड़ी तादाद में जुटेंगे वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक, आम लोग, क्योंकि बीजेपी की कोशिश तो यही है कि इस जनसभा को बहुत बड़ा बनाया जाए, विशाल बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है। हमारी जिला अध्यक्ष से बात हुई, उनका कहना है कि मैंने 2 दिन से प्रचार प्रसार करा दिया है, बड़ी संख्या में लोग वहां के आसपास के लोग पहुंचेंगे और कार्यकर्ता भी अधिक संख्या में मौजूद रहेंगे। सिर्फ उनका कहना है कि विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को हम बताएंगे कि 5 साल में क्या विकास कार्य हुए हैं और विकास कार्य की वजह से हम लोग यहाँ कर फिर से सीट जीतेंगे। जी ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचने वाले हैं, जनसभा करेंगे। लोकेश भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। लोकेश, वहां पर एक तरफ सुषमा स्वराज होंगी, दूसरी तरफ वीके सिंह वहां पर पहुंचेंगे, सभाएं करेंगे दोनों। देखिए, बिल्कुल जो कल नॉमिनेशन की लास्ट डेट थी वो पूरी हो चुकी है और कल ही देर रात बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की 40 की सूची जारी की थी और उसमें से एक सूची में नाम सुषमा स्वराज जी का भी है। हालांकि 24 से लेकर 26 तक जो सभाएं की जानी संकल्प सजा और उसी के तहत आज शाम को सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री हैं उनका एक पूरा प्रोग्राम है और पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा जो बीजेपी की बी टीम है, यानी कि कहा जाए कि शहर के बुद्धिजीवी जो कि बीजेपी की विचारधारा से उन लोगों को वहां पर बुलाया गया है। उस जो सभा स्थल है उसके बाहर बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पूरी सभा को देख सकें और बीजेपी का एक तरीके से कहिए तो जो चुनाव प्रचार है वो काफ़ी तेज़ी से होगा क्योंकि बहुत कम समय बचा है फर्स्ट फेज के लिए। तकरीबन 17 दिन बचे हैं और 17 दिन में भी इलेक्शन कास्ट होने में 17 दिन है, यानी कि 2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत कम समय है और वीके सिंह से मतलब विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री के लिए बेहद कम वक्त बचा हुआ है पहले फेज के मतदान में और इसीलिए लगातार वहां पर अब सभाओं का दौर चलता रहेगा। गोरखपुर से विकास शाही मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विकास, वहां पर सीएम योगी मौजूद हैं, कितने बजे से वहां पर सभा होगी, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं, जरा बताइए। दीपा जी, आपको बता दें कि जो कि ये जो बीजेपी की जो सभा है उसको शिरकत करने के लिए सीएम योगी ठीक देर रात को गोरखपुर पहुंच चुके हैं। 11 बजे के बाद जो कैंट थाना क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड पे जो सभा होनी है, गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र की जो 5 विधानसभाएं पड़ती हैं उनकी सभा है जो कि बैठने के लिए बंदोबस्त किया गया। मौसम खराब है उसके के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है क्योंकि सीट प्रतिष्ठा की सीट है सीएम योगी के लिए, क्योंकि 5 बार से लगातार वो सांसद रहे थे और पिछले उपचुनाव में उस बार सपा ने ये सीट छीन ली थी। इसको वापस करने के लिए सीएम जी जान से लग गए हैं। इसलिए आप देखिए पूर्वांचल में जो कि सभा की जो शुरुआत है यानी कि लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत है उन्होंने अपने गढ़ गोरखपुर से शुरू की है। इसके बाद वो बनारस जाएंगे क्योंकि प्रतिष्ठा की सीट है और इस सीट को वापस फिर बीजेपी के खाते में लाना सीएम योगी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और चुनौती को स्वीकार करते हुए आज वो सभा को 11 बजे के करीब संबोधित करेंगे। विकास, साख का सवाल है सीएम के लिए भी और साथ ही बीजेपी के लिए भी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अवैस उस्मानी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अवैस का मैं रुख करती हूँ। अवैस, आज तो उत्तर प्रदेश में जमावड़ा लगा है बीजेपी के नेताओं का, क्योंकि अलग अलग जगहों पर तमाम सियासी दिग्गज पहुंच रहे हैं, सभाएं होनी है आज। सिर्फ यूपी ही की बात नहीं है, अगर हम बात करें तो देश भर में बीजेपी आज 500 से ज़्यादा सभाएं जो हैं एक दिन में करेंगी और ये विजय अभियान के तौर पर जो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में 24 तारीख से शुरू किया था उसी के तहत ये अभियान जो है वो बढ़ाया जा रहा है और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। कल जिस तरह से 3 उम्मीदवारों की लिस्ट उत्तर प्रदेश से जारी की गई और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए और अब सिर्फ एक काम है, प्रचार प्रचार और प्रचार। उसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और पूरी तरह से मैदान में उतरी है। कल ही बीजेपी ने 40 उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारकों के नाम जारी किए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेके सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य और कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें अरुण जेटली हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, सीतारमन रक्षा मंत्री जो हमारी सीतारमन है, स्मृति ईरानी है, कई तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं उनको मैदान में उतारा और लगातार अब ये 40 जो स्टार प्रचारक हैं वो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे और चुनाव अभियान को जारी करेंगे। क्योंकि पहले फेज में जहां भी मतदान होने वहां के लिए प्रचारों का दौर